ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर से ध्वस्त कर दी है। हिंद की सेना ने मसूद के मोमिनात प्लान को फेल कर दिया है। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठिया अब मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत बन गई है। जैश की महिला विंग मोमिनात के जरिए भारत में सेना की कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान पूरी तरह से फेल और बेनकाब हो गया है। बता दें आपको कि कैसे सेना ने जैश पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। पुंछ में एलओसी के पास पाक महिला गिरफ्तार की गई है। महिला की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश थी। जैश की महिला विंग की भूमिका की जांच की जा रही है। साथ ही जैश में 5000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको फिदायन बनाने की तैयारी की जा रही है। महिला पीओ जेके आर्मी पोस्ट के पास रुकी हुई थी। घुसपैठ से पहले पाक सेना ने नाश्ता कराया था और जहन नाम के एक व्यक्ति ने इसे 1000 रुपए भी दिए थे। इसके साथ ही महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई है और पीएके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है ये महिला को निगरानी उपकरण से देखा गया और जब इसके बारे में जानकारी मिली तो पूरी जांच की गई और धीरे धीरे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया। रिपोर्ट देखिए। सरहद पर एक और साजिश बेनकाब। एक्शन में सेना, हिरासत में जैश की महिला घुसपैठिया। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक और खामोश साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना की सतर्कता ने आतंकिस्तान की एक और नापाक हरकत को दफन कर दिया। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैश की इस महिला आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते निगरानी उपकरणों ने सबसे पहले पकड़ा। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई। महिला सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश में थी। शहनाज पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। जैश की महिला विंग की सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि घुसपैठ से ठीक पहले जिहान नाम के व्यक्ति ने इसे 1000 रुपया दिया था। उसके अलावा ये पाकिस्तान की एक पोस्ट पर भी गई थी पाकिस्तानी सेना की, जहां पर 7 से 8 जो है पाकिस्तानी सैनिक हथियारबंद मौजूद थे। फिर इसे जो घुसपैठ की एक रात पहले जो है बिल्कुल पोस्ट के पास ही एक घर है वहां पर रखा गया और सुबह जो है इसे नाश्ता पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने दिया, जिसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। सूत्रों का दावा है कि घुसपैठ से पहले शहनाज पीओके में एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने उसे वहां नाश्ता दिया। जांच में एक और नाम सामने आया है, जहन। बताया जा रहा है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले जहन ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए थे। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि हाल ही में जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की है। गरीब, बेसहारा और सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं को ऑपरेशन टूल, रेकी और लो प्रोफाइल घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, घूंघट ओढ़कर भी सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। पीओके से लेकर पुंछ तक कौन, कैसे और क्यों शहनाज के कंधे पर आतंक का ये मिशन रख रहा था, हर लिंक अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड अब रडार पर है। जैश की महिला विंग मोमिनात कैसे तैयार की जाती है, कैसे ट्रेनिंग होती है और किस तरह इन्हें घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब आपको ये बताते हैं। मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है। 5000 महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। पहली बार महिला विंग की स्थापना की गई है। विंग की कमान मसूद की बहन के हाथ में है और महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात रखा गया है। 5000 महिला जिहादियों की इसमें भर्ती हुई है। 9 नवंबर को कराची में इनका विशेष ट्रेनिंग कैंप भी आयोजित किया गया और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सीधा इन लोगों को समर्थन है। गुरसिमरन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जमातुल मोमिनात को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं और एक महिला को भी अरेस्ट किया गया है। गुरसिमरन, इस महिला से और क्या अपडेट मिल पाई है अभी तक? देखिए, इस महिला से जो जांच में अभी तक सामने आया है, इसका नाम जो है शहनाज है और ये 26 वर्षीय है। पाकिस्तान के कोटली की रहने वाली है। इसको घुसपैठ से पहले पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ अपने एक ऑपरेशनल कैंप के पास रुकवाया बल्कि सुबह का नाश्ता भी दिया, जिसके बाद इसने घुसपैठ की वहां से कोशिश की। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से ये घुसपैठ में सफल नहीं हुई और इसे सरहद पर ही पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि ये शादीशुदा महिला, इसके 2 बच्चे हैं, ये उन सबको छोड़कर यहाँ पर आई है। इसीलिए अब एजेंसीज इस मामले की जाँच कर रही हैं कि कहीं इसके लिंक्स जो हैं जमात उल मोमिनात से
तो नहीं है जो कि जैश ए मोहम्मद का वुमेन ब्रिगेड है, क्योंकि जिस तरह से महिला अपने परिवार को छोड़कर यहाँ सरहद के इस तरफ आई, यहाँ पहुँचने से पहले जहन नाम का एक व्यक्ति इसे 1000 रुपये देता है। पाकिस्तानी सेना जो है इसे खाना खिलाती है, रहने के लिए जगह देती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना जो हमेशा से आतंकवाद के लिए कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस का काम करती है, उसने इस महिला की भी मदद की है, जिसको लेकर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं कि आखिरकार कहीं इसका संबंध जो है जमातुल मोमिनात से तो नहीं, ये पाकिस्तान के एक बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं है कि महिलाओं को गाइड के तौर पर और ग्राउंड नेटवर्क के तौर पर यहाँ भेजा जाए ताकि सेफ रूट देखे जा सके आतंकियों की घुसपैठ के लिए। जी ठीक है गुरसिमरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस पर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर से ध्वस्त कर दी है। हिंद की सेना ने मसूद के मोमिनात प्लान को फेल कर दिया है। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठिया अब मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत बन गई है। जैश की महिला विंग मोमिनात के जरिए भारत में सेंध की कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान पूरी तरह से फेल और बेनकाब हो गया है। बता दें आपको कि कैसे सेना ने जैश पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। पुंछ में एलओसी के पास पाक महिला गिरफ्तार की गई है। महिला की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश थी। जैश की महिला विंग की भूमिका की जांच की जा रही है। साथ ही जैश में 5000 से ज्यादा महिलाएं हैं जिनको फिदायन बनाने की तैयारी की जा रही है। महिला पीओ जेके आर्मी पोस्ट के पास रुकी हुई थी। घुसपैठ से पहले पाक सेना ने नाश्ता कराया था और जहन नाम के एक व्यक्ति ने इसे 1000 रुपए भी दिए थे। इसके साथ ही महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई है और पीएके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है ये महिला को निगरानी उपकरण से देखा गया और जब इसके बारे में जानकारी मिली तो पूरी जांच की गई और धीरे धीरे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से सामने आया। रिपोर्ट देखिए। सरहद पर एक और साजिश बेनकाब। एक्शन में सेना, हिरासत में जैश की महिला घुसपैठिया। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक और खामोश साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना की सतर्कता ने आतंकिस्तान की एक और नापाक हरकत को दफन कर दिया। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैश की इस महिला आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते निगरानी उपकरणों ने सबसे पहले पकड़ा। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई। महिला सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश में थी। शहनाज पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। जैश की महिला विंग की सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि घुसपैठ से ठीक पहले जिहान नाम के व्यक्ति ने इसे 1000 रुपया दिया था। उसके अलावा ये पाकिस्तान की एक पोस्ट पर भी गई थी, पाकिस्तानी सेना की, जहां पर 7 से 8 जो है पाकिस्तानी सैनिक हथियारबंद मौजूद थे। फिर इसे जो घुसपैठ की एक रात पहले जो है बिल्कुल पोस्ट के पास ही एक घर है वहां पर रखा गया और सुबह जो है इसे नाश्ता पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने दिया, जिसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। सूत्रों का दावा है कि घुसपैठ से पहले शहनाज पीओके में एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने उसे वहां नाश्ता दिया। जांच में एक और नाम सामने आया है, जहन। बताया जा रहा है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले जहन ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए थे। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि हाल ही में जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की है। गरीब, बेसहारा और सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं को ऑपरेशन टूल, रेकी और लो प्रोफाइल घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, घूंघट ओढ़कर भी सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। पीओके से लेकर पुंछ तक कौन, कैसे और क्यों शहनाज के कंधे पर आतंक का ये मिशन रख रहा था, हर लिंक अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।